सब खत्म है गो, मर गए मतलब फांसी लगा के पेड़ में पका कर मालिक ना छोड़ रहा कछु। 20% रह हुए हैं, 20% रह गो है और पेड़ उखड़े हैं वो अलग। पेड़ उखड़ गए, एक 50 बीघा में कम 10-15 पेड़ उखड़े हैं आम के जबरदस्त। मतलब फलों का राजा आम परेशान है और सब्जियों का राजा आलू परेशान है, तो होगा का फिर और देश को राजा किसान भी परेशान है। बिल्कुल परेशान है जी, सही बात है ना। सही बात है, तीनों ही परेशान है, राजी परेशान है, प्रजा कैसी मजे ले रही है। 3-4 गाड़ी तो मेरी खड़ी है बाग में, 80 बीघा बाग में। मतलब अच्छा जाली वाली कुछ पड़ी नहीं इसमें, तूफान वाले की पड़ी। तूफान वाली। इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में। आज तारीख है 23 मई 2025। तो कल किसान भाइयों जो तूफान आया है, तूफान की वजह से यहाँ पे आज देखिए आम ही आम दिख रहा है। दिखाओ भाई साहब, पूरी मंडी में आज आम ही आम दिख रहा है। और हमारे साथ ये बाग वाले यानी जो किसान हैं जिनके जो आम है, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसा तूफान आया, क्या नुकसान हुआ है। तो नमस्कार जी। तूफान बहुत तगड़ा है, हमारी सारे आम जल गई। कौन सी जगह से हो आप? बुलंदशहर। बुलंदशहर से जी। तो बुलंदशहर से अलीगढ़ में लाए हो आप? जी। तो कितना बाग है आपके पास? ये 70 बीघा। 70 बीघा जी, यानी 14 एकड़। जी। तो कैसा तूफान आया, क्या हाल है? बहुत तगड़ा तूफान आया। तो आम अभी ऐसा तूफान पहले जिंदगी में पहली बार देखा है। पहली बार देखा है जी। तो मतलब आम में कितना नुकसान हुआ है इससे? बहुत नुकसान हुआ आधे का। आधे का 50% आम खत्म। जी, एक तूफान में 50% खत्म पता। अच्छा जी। तो आज जो आप आम लाए हो अभी और भी है क्या? और भी है, ढेर लगे पड़े बागों में, मतलब बिन नहीं पा रहे? बिन नहीं पा रहे, ढेर भी लगे पड़े, बिने हुई है। तो भैया देखिए अभी तो बहुत बुरा हाल है। हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? बैलमपुरा से, बुलंदशहर। बुलंदशहर से। तो आपके यहाँ भी यही हाल है? आपके यहाँ मेरे यहाँ तो यही तो एक ही बात है। एक ही बात है। हाँ जी सेठ जी, आप बताओ, आप बता रहे कहाँ से हो आप? हम अकराबाद। अकराबाद में। आपके पास बाग कितना? 500 बीघा। 500 बीघा में फिर हालत कैसी है? बहुत बुरी हालत है। अच्छा। तो कितना नुकसान है वो आपको? बहुत नुकसान है, देखा नहीं जा रहा नुकसान तो। अच्छा। देखो फिर तुम मुस्कुरा ही रहे हो। अब मुस्कुराएंगे तो रोएंगे फिर का? ना अगर तुम मुस्कुरा रहे हो सामने वाले तो कहेंगे भैया कोई भैया रो ही जाए फिर का, मरे अब मरा जाएगा ना ये जाके पीछे। तो 500 बीघा तुमने तो उस पर लिया होगा लीज पे? लीज पे। तो फिर इसका मतलब उसमें बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान है। तो आपको क्या उम्मीद थी, आम की फसल इस बार कैसी आ रही थी? अच्छी थी फसल तो। फसल बढ़िया थी और प्रगति ने सब खत्म कर दिया। तो अच्छा, इस बार लगभग कितना 50% नुकसान हो गया? हाँ, डेड बॉडी जानी है बस। जी हालत है। 20% आम रहेगा, सब खत्म है गो, मर गए मतलब फांसी लगा के पेड़ में पका कर मालिक ना छोड़ रहा कछु। 20% रह हुए हैं, 20% रह गो है और पेड़ उखड़े हैं वो अलग। पेड़ उखड़ गए, एक 50 बीघा में कम 10-15 पेड़ उखड़े हैं आम के जबरदस्त। अच्छा। हाँ जी। फसल कैसी आ रही है साल? फसल तो अति कम से कम 80% थी, 80% 20% ही रहेगी बस, यानी 60% नुकसान है। नुकसान है तो भैया 50% तो ज्यादातर सबको ही नुकसान है। आज वैसा आप बताओ। फसल तो पहले ही लेट थी, कीड़े ने बहुत हालत खराब कर दी पहले ही। उससे पहले तीन आंधी ऐसी आई है कि इसने और किसान की हालत बेकार कर दी। बिल्कुल बेकार कर दी। अच्छा जी। तो अच्छा एक बार बताओ, चलो नुकसान कर दिया कोई बात नहीं, अब तुम्हें आम का, पके आम का क्या रेट होना चाहिए जिससे मुनाफा लमसम हो जाए? कम से कम 200-250 रुपये किलो, तब जाके थोड़ा 30% बागों में आम बचा है। 30% मालिकों को भी डाली देनी है, सब चीज़ देनी है, लेबर भी है, खर्चा भी है, कारवेट का खर्चा है, अपना भी खर्चा है। यानी 200-250 रुपये किलो बिकेगा तब जाके इनकी वो लागत निकलेगी। हाँ जी। अब इसका मतलब है कि अगर आम 50 रुपये किलो बिकता है तो आप 150 रुपये घाटे में हो। बिल्कुल घाटे में रहेंगे। 50 के में जाएंगे तो घर से देना पड़ेगा सब कुछ, जमीन बेचनी पड़ेगी, 1-2 प्लॉट बेचने पड़ेंगे और क्या। तो हम ये तो मान ही लें कि जनता को इस बार पकाम तेज खाने को मिलेगा। बहुत तेज मिलेगा, और वो तो ऊपर वाले क्या देना पता ना कब आंधी आ जाए। ये 20% बचा, ये रहे न रहे जी। अच्छा, आपके बाग के और पास जैसे रॉस होती है, जैसे जामुन वगैरह की, वो नहीं है? वो रहे, वो भी टूट के धरती पे गिर गए पेड़। अच्छा। हाँ। आप कहाँ से आए हो? जराली से। चलो जराली तो हम जाएंगे तुम्हारे पास। तो आपके जराली में तो बहुत बाग है, सब में नुकसान है? हर बाग में नुकसान है। तो आपके यहाँ एक तूफान पहले और आया था जिसमें 2 आदमी मर गए थे। जी, जराली में मरे थे वो। जलाली में? हाँ। तो उसमें भी नुकसान हुआ था आम में? बचा कुछ अब हो गया? जो बचा था एक एंड हो गया। अच्छा। तो भैया कल एक व्यापारी को रोका, वो मरने जा रहा था, फांसी लगाना। अच्छा। इतना बुरा हाल है किसानों का। तो उन व्यापारी पे कितना आम था, कितने बीघा था? 100 बीघा। 18 लाख का बाग था। 18 लाख का बाग है? एक ही बाग था 90 बीघा का, 18 लाख रुपए का। वो ये स्थिति है ना। फांसी कोई ऑप्शन नहीं है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे जितना पैसा उसने लगाया वो सारा डूब गया उसका। अब आम नहीं है उसमें? नहीं। तो भैया आम की हालत ऐसी है कि पके आम आने की संभावना कम है और आपको तेज खाने मिलेगा भैया, पब्लिक के लिए सीधी बात है। क्योंकि यहाँ पे जितने बार किसान हैं ये अपनी बात बता रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से हो? मैं बैलमपुर के सर।
तो क्या स्थिति है बागों की? बागन की तो बहुत बुरी स्थिति है। 20% आम बचा है। 20%? 20% बचा है। तो भैया देखो यहाँ पे उखड़ गए हैं। यहाँ पे ज्यादातर जो आम के बाग वाले अलग अलग जगह से हैं, सबका यही कहना है कि 20% माल बचा है। 20% में है कहा, अभी तो कोई पता नहीं है तूफान की कब आ जाए, कब क्या आ जाए। अभी जाली तड़क पड़ी ना है। अच्छा, आम भी पकाया है, वो भी आम बढ़िया तरह से नहीं पका। तो भाई साहब ये पका आम कहाँ से आ गया? ये फिर ये कच्चा है, ये बुलंदशहर से आया। इसमें जाली पड़ गई? नहीं, तो जी कैसे पको? ये तो जबरदस्ती कार्बेट लगा दिया, केमिकल और। हाँ जी, तीन चार गाड़ी तो मेरी खड़ी है अभी बाग में, 80 बीघा बाग में। मतलब अच्छा, जाली वाली कुछ पड़ी नहीं इसमें, तूफान वाले की पड़ी? तूफान वाले की 3 गाड़ी? 3 गाड़ी पड़ी है मेरी। 2 गाड़ी तो बेच दी मैंने। 2 गाड़ी बेच दी। क्या रेट में की? अच्छा, एक और बात है, 3-4 रुपए। खैर किसानों का नुकसान हुआ वो एक बात अलग है। अभी जो कच्चा है ये क्या रेट बिक रहा है? 3-4 रुपए किलो ऐसे बिक रही है। कट्टा कहाँ बिक रहा है? 1 मंदा है। तो महंगा है, इससे तो आलू महंगा है। मतलब आलू से है, खीरे से भी ज्यादा मद्दा है। 4 रुपए 5 रुपए किलो। लेकिन भैया फलों का राजा परेशान है, इधर सब्जियों का राजा परेशान है। मतलब फलों का राजा आम परेशान है और सब्जियों का राजा आलू परेशान है। तो होगा क्या फिर? और देश को राजा किसान भी परेशान है। बिल्कुल परेशान है जी, सही बात है ना? सही बात है। तीनों ही परेशान है, राजा ही परेशान है, प्रजा कैसी मजे ले रही है। और प्रजा ऐसी है, 140 करोड़ जनसंख्या है और फिर ना खा जा रहा हो, ना आम खा जा रहा हो, ना सब्जी खाई जा रही है। इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये खा कर रही है जनता। क्या मालूम किससे गुजारा कर रही है जनता। अब तो भैया आम ले जाओ, लौंजी खाओ बना के, और पना खाओ और स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहो। तो वैसे तो देखो एक ही ज्ञान है बस, कहते हैं बाग छोड़ो खेती करो। मतलब बाग छोड़ो के काटो। काटो कुछ भी करें, अब क्या है, जब फसल ही नहीं आ रही तो क्या करेंगे? मालिक बाग थोड़े काटन देगा तो पैसे मांगेगा। अच्छा, वैसे उसे तो पूरा पेमेंट चाहिए, चाहे कहीं से लाओ। मतलब बाग का पूरा पेमेंट चाहिए? पूरा पेमेंट चाहिए, कहीं से भी लेके आओ। अच्छा, पेमेंट कितने % पहुँचो मालिक ने? कम से कम 40% 40% पहुँचो। बताओ, अब जो बचा कुचा वो मालिक को चाहिए? वो भी मालिकों को चाहिए। किस्त आ रही है, 5 तारीख की किस्त है इसके बाद में। बताओ भैया, इन्होंने सोचा ये था कि ये आम बिकेगा 20 रुपए किलो, लेकिन आम बिक रहा है यहाँ पे सस्ता। और दूसरी बात है, तूफान ने नुकसान किया है। तो हमारा वीडियो देखें, धन्यवाद, नमस्कार।